गुरुजी आध्यात्मिकता में स्वाध्याय करना चाहिए बोलते हैं। तो इसमें कितने हद तक शास्त्र, सत्संग या बाहरी साधन उपयोग होते हैं गुरुजी, स्वाध्याय में? सबसे पहले तो स्वाध्याय का मकसद समझो। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। तो आप स्वयं का तो अध्ययन कर नहीं पा रहे हो, अपने भीतर तो जा नहीं पा रहे हो। तो इसलिए स्वाध्याय का दूसरा मकसद साधारण व्यक्ति के लिए है कि वो धर्मशास्त्र के धर्म ग्रंथों को पढ़े, ताकि उसमें कुछ समझे, कुछ उसको शांति प्राप्त हो। तो इसीलिए स्वाध्याय को करना अत्यंत आवश्यक है प्रारंभिक साधना के लिए, और ये जीवन भर ही चलना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करोगे तभी धीरे-धीरे अपने स्वयं के साथ बैठ पाओगे। क्योंकि स्वाध्याय का मकसद ये है, वही आप पढ़ते हो जो आपके और आपके आत्मा के बारे में है। वो धन कमाने की विधि नहीं बताता स्वाध्याय। जब उसके बारे में पढ़ोगे, प्रतिदिन पढ़ोगे, किसी भी ग्रंथ के 10-20 पेज पढ़ोगे, तो जीवन में कुछ ग्रंथ तो आप पढ़ ही पाओगे। जब पढ़ोगे तो वही आपके मनोस्थल पर उसी का चक्र घूमता रहेगा। जब वो चक्र घूमेगा, तब आप धीरे-धीरे अपने स्वयं के साथ बैठने लगोगे। तो साधक के लिए जहाँ मंत्र जाप आवश्यक है, श्वासों की साधना आवश्यक है, क्रिया योगा की आवश्यकता है, वहाँ स्वाध्याय की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि आप में दैविक गुण आ सकें और आप मनोस्थल पर समझने का प्रयत्न करो। और जब ये हो जाएगा, तभी आप स्वयं के साथ बैठोगे। उसमें आपको सरलता मिल जाएगी। तो स्वाध्याय तो जीवन में प्रारंभ से अंत तक करना अति आवश्यक है। अगर प्रतिदिन आप किसी पुस्तक के भी 10 पेज भी पढ़ लो, कोई भी पुस्तक 150-200 पेज से ज़्यादा नहीं होती। 1 महीने में 1 पुस्तक पढ़ लोगे, साल में 10 पुस्तकें पढ़ लोगे। अगर आपका जीवन 60, 70, 80 साल का है, तो अपने अंतिम समय तक 1000 पुस्तकें आप सरलता से पढ़ लोगे। जब पुस्तकें पढ़ोगे तो वही आपके हृदय में घूमेगा, वही आपका धीरे-धीरे आपको स्वयं के साथ मिला देगा। ये स्वाध्याय बड़ी उचित पद्धति है, ताकि आप स्वयं के साथ बैठ सको। तब अगर आपकी इसमें रुचि आ गई, तब आप मनोरंजन की तरफ नहीं जाओगे, पढ़ना ही आपका मनोरंजन होगा, और इसी से आपकी आयु की भी वृद्धि होगी, क्योंकि मानसिक विकास होगा। विज्ञान ने भी स्थापित कर दिया है, जो पुस्तकें पढ़ता है और खासकर जो स्वयं के विकास के लिए पुस्तकें पढ़ता है, उसको कभी भी शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ ना के बराबर ही होती हैं, और उसकी चिंतन की शक्ति बढ़ती है, और उसके अंदर दैविक विचार आते हैं, और समय से वो प्रभु में हो सकता है। और इस स्वाध्याय में सत्संग के ऑडियो वीडियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत फलदायक है गुरुजी। ये तो बहुत ही ज़्यादा फलदायक है, क्योंकि एक भी सत्संग का वीडियो अगर आप ध्यान से सुनो, तो उसमें कम से कम आपको 4-5 पुस्तकों का ज्ञान मिल जाएगा। बोलने वाले की अपने अनुभव का भी ज्ञान होगा। ये ऐसे चलते-फिरते सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। पूर्ण रूप से अपने स्वयं के साथ बैठकर एकांत में सुनोगे, तो ही इसका अनुभव होगा। वो एक बार नहीं, कई बार सुनोगे, तभी आपके मनोस्तर पे सब बैठ जाएगा, और फिर आपके पास तो सुविधा है, कोई प्रश्न होता है तो वो भी पूछ सकते हो, और एक बार नहीं कई बार सुन सकते हो।
तो जैसी आपकी मानसिक व्यवस्था है, या सुनो या पढ़ो सब एक ही है। लेकिन सुनने में ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि अगर आपको उचित वीडियो मिल गया तो उसमें कई पुस्तकों का ज्ञान हो सकता है। अन्यथा तो कुछ तो ऐसे ही वीडियो होते हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता।